हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, ऐसे कई सवाल आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सरल होते हैं। करीब 20 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सरल होते हैं। ठीक है, ऐसे सवालों में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे सवाल की मैं सीरीज़ लेकर आया हूँ। एग्जाम टाइम करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सभी सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या लिख देते हैं 5, 6, 7, 1। ठीक है, उसके अंकों को पलट देने पर, तो अंकों को पलट देते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इस संख्या को पलट दिया। ठीक है, तो संख्या क्या बनी, 1765। इसको हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11, 11 में 5 गया 6, 6 6 यानी कि 0, 16 में 7 गया 9। ठीक है, 4 बचा 4 में से 1 गया 3। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4 होगी। ये याद रखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। अगले वीडियो में भी हम लोग इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4 होगी। अगर आप लोगों को अभाज्य संख्या समझना है तो आपको वीडियो में बने रहना और चौथा सवाल आपको मिल जाएगा अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, और भी ऑप्शन देख लेते हैं, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तीसरा सवाल देख लेते हैं, एक संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या क्या होती है, 2 संख्याओं से मिलकर बनती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 25। ठीक है, 25 हो गया, तो ये एक तरीके की क्या होगी, संयुक्त संख्या होगी। तो एक तो संयुक्त संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही अंक है। ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। 2 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात की, यहाँ पर ये हो गया अभाज्य और ये हो गया भाज्य। ठीक है, अभाज्य भाज्य, तो क्या हो गया, 2 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो नीचे के 2 गलत हो गए। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि जब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है, सबसे छोटी, तो 2 से नीचे कोई भी संख्या अभाज्य या भाज्य नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी भाज्य भी संख्या 4 है। ठीक है, 4 से नीचे कोई भी भाज्य संख्या नहीं है, 2 से नीचे कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर समझना, एक अभाज्य संख्या है बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या है, 2 से शुरुआत होती है। ठीक है, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत है। ये ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर नोट में आपको लिखना पड़ेगा, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, जो एक संख्या है वो ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो इसलिए एक ऑप्शन जो एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात याद रखना, जो एक संख्या है वो क्या है, एक प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन एक क्या है, भाज्य संख्या नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं है। ठीक है, तीसरा सवाल देख लेते हैं, 2 संख्याओं का योग कितना है, 32 है। ठीक है, उनमें से यदि एक संख्या -36 है तो दूसरी संख्या बताइए। ठीक है, बहुत सरल है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 संख्याओं का योग कितना है, 32 है। दूसरी लाइन क्या कहती है, उनमें से यदि एक संख्या -36 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक संख्या मान लेते हैं या फिर पहली संख्या मान लेते हैं, यानी कि 2 संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक संख्या कितनी है, -36 है। यहाँ पर पूछा क्या गया है, दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। ठीक है, तो इन लोगों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस -36 बराबर 32। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, x -36 लिखेंगे 32, या फिर आप इसे सीधे सीधे पक्षांतर कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 32 प्लस के 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 68। ठीक है, 6 और 2 8, 3 और 3 6। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या हो गई, 68 हो गई।
चौथा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। अभाज्य संख्याओं को अभी हम लोग समझेंगे क्या होती हैं। यहाँ पर 25 से कम अभाज्य संख्याएं, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। यहाँ पर जो संख्याएं अभाज्य संख्याएं जो 25 से कम है वो कितनी है, 9 संख्याएं बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे सवालों में या तो 25 आएगा या 50 आएगा, ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि 25 से कम संख्याएँ कितनी हो गई, 9 संख्याएँ हो गई। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या को समझ लेते हैं। यहाँ पर नोट लिखेंगे। अभाज्य संख्याओं में क्या है कि 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। याद रखना कौन कौन से होते हैं, एक तथा स्वयं संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या यहाँ लिखते हैं। समझने के लिए हम लोग यहाँ से कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, ठीक है। 2 ले ली, ठीक है। अब इसके अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 बनेगा और क्या बनेगा, 2 बनेंगे, ठीक है। इसके गुणनखंड कितने हो गए, या तो 1 होगा या स्वयं खुद संख्या होगी। 3 के देख लेते हैं, ऐसे ही 3 के साथ है। 19 के देख लेते हैं, ऐसे ही 19 के साथ है, ठीक है। सेम, क्योंकि 19 किसी और संख्या से नहीं कट रहा है, या तो 19 1 से कटेगा या तो 19 खुद स्वयं संख्या से कटेगा। यहाँ पे भाज्य को समझ लेते हैं। कोई भाज्य संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर 8 ले लेते हैं, ठीक है। इसके गुणनखंड करेंगे। अब देखिए गुणनखंड करना भी यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे 8 किया, ठीक है। यहाँ पर 2 से भाग देंगे। यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आएंगी वो क्या आएंगी, अभाज्य संख्या आएंगी इस तरफ, ठीक है, जिससे हम लोग भाग देंगे। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो 8 के गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो यहाँ पर 8 के गुणनखंड 3 हो गए, यानी कि 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। और उसमें सिमिलरिटी होगी कि वो और भी संख्याओं से कट रहे होंगे। उसमें इस तरीके से 2 गुणनखंड नहीं होंगे सिर्फ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 10 है, 10 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 5 होंगे, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे स्वयं से तो कट ही सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या और भी संख्याओं से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। अगर हम लोगों ने यहाँ पर 1 लिख दिया तो 1 से भी कट रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो 10 से भी कट रहा है, ठीक है। यहाँ तो 10 लिख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके गुणनखंड यही है। यहाँ पर 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं। तो ये अंतर होता है भाज्य और अभाज्य में। 5वां सवाल देख लेते हैं। 1 से 100 तक संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। देखिए ऐसे कुछ सवाल होते हैं जो आपको वहीं पर सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। या तो आप रट लो कि 1 से 100 तक के बीच में 0 कितने होते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ पर 0 हम लोगों को पता है कि नीचे वाली संख्याओं में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है, 20 हो गया, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है, और यहाँ पर 100, ठीक है। इन संख्याओं में क्या हो रहा है कि 0 0 0 आता है और कहीं पे भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नीचे वाली संख्याओं में सभी में 0 आता है। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर 0 कितनी है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो संख्याएं हैं तो उसमें 0 कितनी है, 11 है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।